साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हथौड़ा चलाया है, इससे सुप्रीम कोर्ट की सराहना की जानी चाहिए। संविधान की रक्षा करने के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर कमर कस चुका है तो हम समझते हैं कि संघ और बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वक्फ बोर्ड लंबा खींचेगा, लंबा मुकदमा चलेगा, कब आखिरी फैसला आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इस बीच चीफ जस्टिस रिटायर्ड होने भी जा रहे हैं। 14 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर्ड होंगे और जस्टिस गवई चीफ जस्टिस बनेंगे। उसके बाद वक्फ कानून पर चल रहा मुकदमा कितना जल्दी होगा या कितना देर से होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मुकदमे में क्या होने वाला है, न्याय होने वाला है या फिर मोदी सरकार की तरह कोर्ट भी अन्याय करेगा। संकेत तो यही मिल रहे हैं कि न्याय होने वाला है और यह संकेत आज 17 अप्रैल को नहीं, 16 अप्रैल यानी कल ही संकेत मिल गया था, जब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सरकारी वकील सॉलिसिटर तुषार मेहता से कहा कि जितने भी हिंदुओं के धार्मिक बोर्ड हैं, मंदिरों के, मठों के, क्या उसमें मुसलमानों को रखा जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जितने भी हिंदू मठों मंदिरों के से संबंधित कानून हैं, मठ हैं, क्या उसमें मुसलमानों की नियुक्ति की जाएगी, और अगर नहीं की जाएगी तो वक्फ बोर्ड के नए कानून में कैसे गैर मुस्लिमों को रखा जाएगा। उसी समय संकेत मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर संजीदा और सीरियस है। आज उसका नमूना देखने को मिला। औपचारिक रूप से स्टे तो नहीं लगा, लेकिन स्टे में जो प्रावधान होते हैं वे सारे प्रावधान लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी है। 7 दिन में अपना पक्ष पेश करे और अपनी बात को बताए कि वह किस रूप में लागू करना चाहती है। 5 दिन का समय याचिकाकर्ताओं को दिया गया है और कहा गया है कि अपना पक्ष पेश कीजिए। इस तरह से 5 मई को सुनवाई होगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड कानून से संबंधित सुनवाई 5 मई को भी पूरा हो पाएगी। कब तक चलेगी सुनवाई? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ भी समय लग सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि संघ और बीजेपी के इरादों पर, संघ और बीजेपी की मुसलमानों की संपत्ति हड़पने के इरादों पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चल गया है। अब मुसलमानों की संपत्ति को कोई खतरा नहीं है और जब न्याय होगा तो मुस्लिम पक्ष की जीत होगी और इस जीत के दूरगामी परिणाम होंगे। जिन जिन अल्पसंख्यकों के मठों पर, संगठनों में, मैनेजमेंट कमेटियों में गैर बौद्धों, गैर सिखों या गैर जैनियों को रखा गया है, उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। और उसमें सिर्फ बौद्धों का संगठन है तो बौद्ध, BTMC बोध गया है तो उसमें सिर्फ बौद्ध होंगे।
सिखों का है तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होंगे, जैनियों का है तो सिर्फ जैन रहेंगे। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसला तो नहीं कहेंगे, लेकिन फैसले की शुरुआत एक तरह से प्रारंभिक न्याय प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके जो संकेत मिल रहे हैं वह संवैधानिक हैं, प्रजातांत्रिक हैं, उस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से बैकफुट पर आई है कि कई प्रावधान उसमें से, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा चलाते हुए कहने वाला था कि इसे हटाइए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के पहले ही सरकारी वकील और सॉलिसिटर तुषार मेहता ने उसे वापस ले लिया और कहा कि वक्फ कानून में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी, न तो मुसलमान की नियुक्ति की जाएगी न गैर मुसलमान की। जिस तरह से पुराना वक्फ कानून था उसी पर हमें अभी ध्यान केंद्रित करना होगा। नया वक्फ कानून अगर कोर्ट में आ गया है तो जब तक आखिरी फैसला नहीं आएगा तब तक इस पर रोक लगी रहेगी। इसको स्टे भी कहा जा सकता है, लेकिन स्टे शब्द का नाम नहीं लिया गया कोर्ट में। अगर स्टे शब्द का नाम लिया जाता तो माना जाता कि मुस्लिम पक्ष की जीत हो गई, लेकिन स्टे मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष या बीजेपी संघ का जो इरादा है कि गैर मुस्लिमों को घुसा करके संपत्ति हड़प लें मुसलमानों की और एनसीसी सीएए कानून की को लागू करके उन्हें देश से बाहर खदेड़ दे, तो संघ और बीजेपी के इस मंसूबे पर हथौड़ा चलाने का काम सरकार ने किया है। सीएए एनआरसी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हमें लगता है कि जब मोदी सरकार को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े की वजह से उनकी हार होने वाली है, तो वह जग हंसाई से बचने के लिए, विपक्ष की तीखी टीका टिप्पणी से बचने के लिए वक्फ कानून जो 2025 का बना है इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, सीएए एनआरसी की तरह। संघ और बीजेपी का इरादा था कि पहले मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़प ली जाए, उसके बाद मुसलमानों का देश निकाला कर दिया जाए और जितने मुसलमान मुस्लिम देशों में जाएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब में भारत के जितने मुसलमानों को भेजा जाए उससे ज़्यादा संख्या में वहाँ के हिंदुओं को बुलाया जाए, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन इस हिंदू राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो हथौड़ा चलाया है और वक्फ कानून, वक्फ बोर्ड पर हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित करने का जो खेला रचा गया था नए कानून के बहाने, उस खेले पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। भारत का सुप्रीम कोर्ट अभी भी लगता है रीढ़ की हड्डी उसकी बची हुई है। हालांकि बहुत से फैसले ऐसे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की कार्य पद्धति, कार्य संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। वह चाहे अयोध्या का फैसला हो जिसे कि ईश्वर की मर्जी से सुनाया गया था और इसे कबूल किया था चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो 10 नवंबर को रिटायर्ड हो गए। इसी तरह से और भी फैसले हैं जिस पर कि सरकार की छाप या सरकार के पक्ष में सुनाए जाने का अंदेशा जताया जाता है। लेकिन वक्फ बोर्ड कानून जो 2025 का बना है, इस पर अगर जस्टिस संजीव खन्ना और 2 अन्य जजों ने फैसला सुना दिया है और अगली सुनवाई 5 मई तक के लिए टाल दी गई है और 5 मई के पहले
सरकार का पक्ष जानने, याचिकाकर्ताओं का पक्ष जानने की अनुमति दी गई है। 16 अक्टूबर को यानी कल जैसे ही 2 बजे सुनवाई शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सरकारी वकील को लताड़ा है तो सरकारी वकील के होश उड़ गए थे। हमें लगता है कि उसके बाद सरकार खुद बैकफुट पर आ गई और वह सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के तहत जितने भी विवादास्पद मुद्दे वक्फ कानून 2025 में थे, इसे या तो सरकार खुद ही हटा लेगी या फिर से सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलेगा और उन्हें हटाना पड़ेगा। हमें लगता है कि जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है और आगे जो होगा वह भी सही होगा। आज के सुनवाई से लगा कि अभी प्रजातंत्र जीवित है, अभी संविधान जीवित है। असंवैधानिक गतिविधियों में महरूम मोदी सरकार अगर चाह करके भी असंवैधानिक काम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका बाप सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। आज के फैसला तो नहीं कहेंगे, टाल मटोल करने और मुकदमे को आगे खींचने और सरकार को 7 दिन का समय देने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी संघ में मंथन चल रहा है और उसका मंथन किस दिशा में जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी हेकड़ी निकाल दी है। इन्हें मुसलमानों को इस देश का नागरिक मानना पड़ेगा, उनके हक अधिकार को बरकरार रखना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने का जो मंसूबा था उसे हमेशा हमेशा के लिए त्यागना पड़ेगा। और यह तो भूल ही जाएं कि मुसलमानों का देश निकाला हो सकेगा कानून बना करके। कानून बना भी है और वह कानून ठंडे बस्ते में है। अगर ये उस कानून को लागू करना चाहेंगे तो इस देश के मुसलमान फिर से एकजुट हो करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उनका साथ धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी मुसलमानों का साथ देंगे, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों पर ही यह हमला नहीं किया है बीजेपी और संघ ने। जितने भी अल्पसंख्यक हैं, वो चाहे ईसाई हो, वह चाहे जैन हो, वह चाहे बौद्ध हो, पादरी हो, सभी धर्मों के लिए खतरा बन गए थे और सभी धर्मों का देश निकाला करने या उन धर्मों के लोगों को दोयम दर्जे का इंसान बना देने, उनकी नागरिकता छीन लेने का जो प्रपंच और कुचक्र रचा था भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें यह कामयाब होते हुए नहीं दिख रही। और मुसलमानों के प्रति इनका पूर्वाग्रह, इनका गुस्सा और इनके अंदर व्याप्त नफरत किसी से छुपा नहीं है। जो सच्चे हिंदू हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, वह मुसलमानों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, जिस तरह से सदियों से चल रहे थे। साझा संस्कृति को बरकरार रखना चाहते हैं जैसे बरकरार थी। नफरत को पसंद नहीं करते हैं और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने के भारतीय जनता पार्टी के फार्मूले से भी इस देश की बहुसंख्यक जनता इत्तेफाक नहीं रखती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव, भारतीय जनता पार्टी का सोच, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की समीक्षा उसे खुद करनी होगी और जो कुछ अत्याचार, अहंकार, नफरत
उसके अंदर व्याप्त था उसे खत्म करना होगा, वरना उनका कुछ घमंड तो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया है और बाकी घमंड इस देश के 98 करोड़ मतदाता तोड़ देंगे। वक्फ बोर्ड कानून में डीएम को लाया गया था और उसे विशेष अधिकार दिया गया था मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएम को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएम को उतना ही अधिकार मिलेगा जितना कि पुराने वक्फ कानून में था, उससे रत्ती भर भी ज्यादा। डीएम का वैल्यू नहीं होगा। गैर मुस्लिम की नियुक्ति करके आरएसएस और बीजेपी के लोगों को वक्फ कानून बोर्ड में रखने की जो इनकी नीयत थी और उन हिंदू प्रतिनिधियों के जरिए वक्फ बोर्ड में जो भेजे जाते, उनके जरिए पूरे वक्फ पर कंट्रोल करने, कब्जा करने का जो इनका जो इरादा था वह बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब पता चल गया है कि वह जो कुछ चाहती थी, संघ जो कुछ चाहता था, गैर कानूनी ढंग से काम करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, असंवैधानिक अप्रजातांत्रिक काम करके संविधान को रौंदते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की जो उसकी मंशा थी उस पर रोक लगा दिया है अगर सुप्रीम कोर्ट ने, तो समझिए कि यह न सिर्फ मुसलमानों की जीत है, बाकी धर्मावलंबियों और 140 करोड़ लोगों की, जिनकी की साझा संस्कृति में विश्वास है, जो हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनकी जीत हुई है। और मुट्ठी भर नफरतबाजों और मुसलमानों से घृणा करने वाले चिंटुओं की नहीं चल पाएगी आगे। और मोदी हो, शाह हो, भागवत हो, इनकी जो संकुचित सोच है वह सोच संविधान के दायरे में आते आते उसे बड़ा करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि सबका साथ और सबका विकास को धरातल पर लाना होगा। और धरातल पर अगर नहीं ला सकेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे और मुसलमानों के प्रति नफरत करते रहेंगे, मुसलमानों को की प्रॉपर्टी हड़पने का मन बना करके नया कानून बनाते रहेंगे, तो हम समझते हैं कि अब वह दिन लग गए हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है उस पर गर्व होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी तो निराशा के दौर में, या यूं कहें कि बैक फुट पर तो आ ही गई है और संघ को भी लग रहा है कि अब उसका हिंदू राष्ट्र दूर की कौड़ी हो गया है। संविधान बदलने का मंसूबा उसे त्यागना पड़ेगा और मनुस्मृति के बारे में, मनुस्मृति को संविधान की जगह लागू करने के बारे में तो भूल ही जाएं। जिस तरह से 2000 साल पहले मनुस्मृति थी, वर्ण व्यवस्था का युग था, उस युग में इस देश के ओबीसी एससी एसटी को ले जाने की मंशा पर पलीता अगर किसी ने लगाया है तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है और संविधान की रक्षा करने वाले वोटरों ने लगाया है। और अगर इनका यही रवैया रहा तो धीरे धीरे संघ और भारतीय जनता पार्टी का पतन होना शुरू हो जाएगा और इनके मंसूबों पर ग्रहण लग जाएगा और लग भी चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।